पिछली वीडियो में आपने कुछ एक्सप्लेनेशन देखा था हमारा ग्राफ वर्क के थ्रू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रियल डेटा पे वर्क करेंगे और कुछ ग्राफ्स बनाएंगे, उनसे इंसाइट्स निकालेंगे और उन इंसाइट्स को आपको रियल डेटा के साथ कनेक्ट करके दिखाएंगे। तो आइए बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना पाइथन का 30 डेज चैलेंज का नेक्स्ट वीडियो। सबसे पहले इंपोर्ट कराई है कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को, और इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज में हमने पहला इंपोर्ट कराया है पांडास को एज पीडी, numpy को एज एनपी, इंपोर्ट कराया है सीबॉर्न को एज एसएनएस एंड इंपोर्ट कराया है मैटप्लॉटलिब डॉट पे प्लॉट एज पीएल। ये जो हमारा सीबॉर्न होता है ये ग्राफ बनाने के लिए यूज होता है, और ये जो हमारी मैटप्लॉटलिब्स होती है ये ग्राफ को डिस्प्ले कराने के लिए होती है। अब यहाँ पे हमने इंपोर्ट कराया अपना डेटा। इंपोर्टिंग डेटा कराने के लिए हमने डी एफ थ्री एक वेरिएबल लिया है, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी लिया, और हमारा जो डेटा का पाथ था उसे यहाँ कॉपी करा के पेस्ट करा और इंपोर्ट कराया। इंपोर्ट कराने के बाद हमने डेटा की कुछ स्टार्टिंग की रोज को चेक करा, तो हमने डी एफ थ्री डॉट हेड लिखा, जिसमें इसने हमें डेटा की 5 रोज दिखाई, जिसमें इसने बताया हमारे पास 5 रो डेटा की हैंगी और 21 कॉलम। तो ये जो कॉलम्स हैं ये पूरे दिखाएगा, और डेटा के जो रोज हैं वो शुरुआत के 5 दिखाएगा। अगर मान लीजिए हमें डेटा के नीचे के 5 कॉलम देखने हैं, तो हम df.tail लिखेंगे। df.tail कराने पे ये हमें नीचे के 5 कॉलम दिखा देगा, ये 24, 23, 22, 21 एंड 20। अब डेटा को अपलोड कराने के बाद, डेटा को चेक करने के बाद, यानी डेटा हमारा कैसा दिखता है उसको चेक करने के बाद, हम सबसे पहले निकालते हैं डेटा की इंफॉर्मेशन। जो हमारी इंफॉर्मेशन निकालनी, जो हमें नॉन नल वैल्यूज दिखाएगा डेटा, यानी कि हमने यहाँ पे कोड लिखा df3.info, तो इसने हमें नॉन नल वैल्यूज दे दी डेटा की पूरी। ये देखिए, अब इसमें नल वैल्यूज चेक करने के बाद हमने डेटा का शेप चेक करा। डेटा के शेप चेक करने का ये इंफॉर्मेशन देता है हमारे को रो और कॉलम की, यानी कि कितनी रो और कितने कॉलम। तो इसने हमें बताया 25 रो हैं और 21 कॉलम है। पहली वाली डिनोट करती है रो को, दूसरी वाली वैल्यू जो होती है वो बताती है हमें कॉलम्स को। ठीक है, अब रो और कॉलम निकालने के बाद, अब मान लीजिए आपको एक कॉलम का वैल्यू काउंट निकालना है, कोई भी एक सिंगल कॉलम का। जैसे कि यहाँ पे हमने वैल्यू काउंट निकाला है पेमेंट मेथड का। यहाँ पे हम जाएंगे, पेमेंट मेथड है हमारे पास, एक कॉलम है का, ये रहा। इस पेमेंट मेथड का हमें वैल्यू काउंट निकालना है, तो हमने ये कोड लिखा। इसके लिए हमने कोड लिखा df3 स्क्वायर ब्रैकेट पेमेंट मेथड यानी कि उस कॉलम का नेम, कॉलम का नेम लिखने के बाद डॉट वैल्यू काउंट ऑन राउंड ब्रैकेट से हमने इसे क्लोज कर दिया। अब ये जो वैल्यू काउंट है ये हमें बताएगा कि पेमेंट मेथड के अंदर कितने टाइम हर एक वैल्यू रिपीट हुई है। मतलब जैसे कि पेमेंट मेथड, इसने एक कॉलम लिया, यहाँ पे कॉलम का नेम हमें बताया। पेमेंट मेथड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चेक 7 टाइम आया है, क्रेडिट कार्ड ऑटोमेटिक 7 टाइम आया है, मेल चेक 6 टाइम आया, और बैंक ट्रांसफर ऑटोमेटिक वाला 5 टाइम। ठीक है, अब इसको निकालने के बाद, अब मान लीजिए हमें हर कॉलम की, अब मान लीजिए हमें हर कॉलम की वैल्यू काउंट चेक करना है सिर्फ एक ही कोड में, तो हम फॉर कॉलम आई, यहाँ पे हम फॉर कॉलम आई df3.columns का कोड लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे हमने एक रेंज दी जो कि लूप चला है, यानी कि हर कॉलम के नेम को डेटा फ्रेम में ले, यहाँ पे लिखा हुआ भी है लूप थ्रू एवरी कॉलम नेम इन द डेटा फ्रेम। ठीक है, और फिर कॉलम को लेने के बाद, लूप चलाने के बाद प्रिंट कर दे, क्या प्रिंट कर दे, वैल्यू काउंट सारे कॉलम्स का। तो प्रिंट करा है df3 में सारे कॉलम्स का वैल्यू काउंट, और सेपरेट कर दे प्रिंट का, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन इस वजह से लिया है दोबारा, ताकि ये सेपरेशन कर दे इन अंडरस्कोर से। ठीक है, तो हमने इस कोड को रन कराया। कोड रन कराने के बाद इसने हमें ये देखिए कस्टमर आईडी, ये वो सब। ठीक है, कस्टमर आईडी का दिया, और आपका जेंडर्स का दिया, जेंडर के बाद आपका पार्टनर का दिया, पार्टनर के बाद डिपेंडेंस दिया, टेन्योर दिया, टेन्योर के बाद आपका फोन सर्विस का दिया, फोन सर्विस के बाद ऐसे करते करते इसने लास्ट का जो कॉलम था हमारा चर्न, वहां तक के इसने हमें पूरा वैल्यू काउंट दे दिया। ठीक है, अब हम डी एफ थ्री डॉट डिस्क्राइब करेंगे।
ये डिस्क्राइब जो होता है ये बताता है डेटा फ्रेम का स्टैटिकल समरी होता है, यानी कि मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन 20% के हिसाब से ये हमें देगा। तो हमने इस कोड को रन कराया, कोड को रन कराने के बाद हमें जो वैल्यू मिली वो देखिए, कस्टमर आईडी, सीनियर सिटीजन, टेन्योर, मंथली चार्जेस और टोटल चार्जेस का इसने काउंट, मीन, स्टैंडर्ड, मिनिमम ये दिया। इसके बाद 25% दिया, 70%, 50% दिया, 75% दिया और इनका मैप्स भी कह सकता हूँ। अब डिस्क्राइब कराने के बाद हमें मानिए अब DF3 का जो कॉलम है, यानी कि DF3 का जो कस्टमर आईडी वाला कॉलम है, उसकी कस्टमर आईडी को सिलेक्ट करे और उस कॉलम की सारी रोज की वैल्यू लिस्ट बनाकर दे दे। तो हमने यहाँ पे DF3 लिस्ट वाले ब्रैकेट लगाए और उसमें कॉलम नेम लिखा, तो इसने हमें उस कॉलम के अंदर जितनी वैल्यू थी उनको सबको हमें दिखा दी। ठीक है। अब इसके बाद मान लिया यहाँ पे हमें फिल्टरिंग करानी थी कुछ चीजों की, जैसे यहाँ पे हमने फिल्टरिंग कराई DF3 फ्रॉम ब्रैकेट DF3 टेन्योर की फिल्टरिंग कराई कि अगर टेन्योर में 35 से ज्यादा वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे हमने इसकी कंडीशन बताई कि DF3 में जो टेन्योर कॉलम है उसमें वैल्यू अगर 35 से ज्यादा हो तो वो हमें वो शो करा दे। तो हमने इसको करा, इसको करने के बाद टेन्योर में आते हैं, टेन्योर में देखते हैं तो देखिए 35 से ज्यादा 45, 62, 58, 49, 69 से 52, 71, 58, 49 से लेके पूरा इसने हमें 21 कॉलम्स बताया और 9 रोज बताई, यानी कि जो 9 रोज थी उस हमारे डेटा में, उसके अंदर जो टेन्योर वाला कॉलम है उसमें 35 से ज्यादा हमारे पास क्या है कि वैल्यू है। ठीक है। आगे हम मान लीजिए हमें सॉर्टिंग करानी थी डेटा में। अब यहाँ पे हम फिल्टरिंग के बाद सॉर्टिंग कराते हैं। सॉर्टिंग कराने के लिए हमने DF3 डॉट सॉर्ट वैल्यूज ली और सॉर्ट कराई कस्टमर आईडी, सॉर्ट कराई कस्टमर आईडी से, जिसमें इसने असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स दिया। अब यहाँ पे असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स का मतलब हो गया कि डिसेंडिंग ऑर्डर में ये हमें सॉर्ट करके देखिए यहाँ पे सब चीजें लिखी, यहाँ पे सॉर्ट वैल्यू डेटा फ्रेम को सॉर्ट करेगी, यानी कि अरेंज करता है बाय कस्टमर आईडी। इसका मतलब हुआ किस कॉलम के बेसिस पे सॉर्ट करना है, यानी कि कस्टमर आईडी के कॉलम के बेसिस पे सॉर्ट करना है। असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स जो दे रखा है उसका मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। ठीक है। और अगर डिसेंडिंग देते खाली, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर पहले आता और सबसे छोटा बाद में आता, और जो ये आउटपुट होगा इस कोड का वो हमें पूरा डेटा फ्रेम के कस्टमर आईडी के हिसाब से ऊपर नीचे अरेंज करके देगा। तो इसने ये देखिए ऊपर नीचे अरेंज करके दिया, कॉलम नंबर इसने, रो नंबर इसने यहाँ पे अलग अलग लिए, और हमें जो है कस्टमर आईडी का, यानी कि जो कस्टमर आईडी है इसका हमें किस ऑर्डर में दिया, इसका हमें इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दिया। 9959, 9763, 9305, फिर 9237, फिर 8, फिर 8, फिर 7, फिर 6, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 3, फिर 3 के बाद 1 दिया, 1 के बाद फिर 1, 1, 1, फिर 280 लास्ट में दे दी। ठीक है। अब ये कराने के बाद मान लीजिए हमें कोई कॉलम ऐड कराना है न्यू। ठीक है। उसी डेटा के अंदर हमें कोई एक नया कॉलम ऐड कराना है, तो हम इसको कैसे ऐड कराएंगे। हमने DF3 लिया जिसमें क्वार्टरली चार्ज एक नया कॉलम बनाया। क्वार्टरली चार्ज जो है वो मंथली चार्ज की जो वैल्यूज हैं उनसे मल्टीप्लाई करा है 3 से, और एक नए कॉलम में उनकी वैल्यूज को लाके रख दे। उस कॉलम का नाम जो है वो क्वार्टरली चार्ज। ठीक है। तो ये हमने दिया और यहाँ पे DF3 डॉट हेड कराया तो उसने हमें शो कराया। तो देखिए हमने नया कॉलम कौन सा बनाया, क्वार्टरली। तो क्वार्टरली चार्ट, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे 21 कॉलम थे, ये 22 हो गए, यानी कि एक कॉलम हमारा इस डेटा में ऐड हुआ। तो यहाँ पे जो हमने मंथली चार्ज से लेके 3 से मल्टीप्लाई कराया और क्वार्टरली चार्ज का एक नया कॉलम बनाया, तो ये कॉलम इसने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ये देखिए क्वार्टरली चार्ज का 87, 87, 87, 87 करके हमें देते हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं, मान लीजिए अगर हमारे पास ये जो हमें क्वार्टरली चार्ज बनाना था, ये क्वार्टरली चार्ज किसी काम करेंगे, एग्जाम्पल के लिए हमने बनाया था, और हम इसे अगर अब यहाँ पे मान लीजिए आपको उस कॉलम को ड्रॉप कराना है जिस कॉलम को आपने
न्यू ऐड करा था, तो df3 डॉट ड्रॉप, यहाँ पे आप उसका कॉलम नेम दोगे जो ड्रॉप कराना, और एक्सेस इक्वल्स टू 1। ये आपका आउटपुट जो होगा वो एक सिंगल स्पेसिफाइड कॉलम को डिलीट कर देता है। जैसे कि अभी हमने जो एक नया कॉलम बनाया था ये क्वार्टरली चार्ट, तो इसको ये डिलीट कर देगा। ठीक है, अभी हमने इसको डिलीट नहीं करना। न्यू कॉलम को ऐड करने के बाद हम कराते हैं मान लीजिए ग्रुपिंग, तो df3 डॉट ग्रुप बाय, जेंडर का ग्रुप बाय हो और डॉट सम, यानी कि जो ग्रुप बाय हो डेटा फ्रेम को ग्रुप करता है एक कॉलम के बेसिस पे। कौन से कॉलम के बेसिस पे? जेंडर के कॉलम के बेसिस पे, यानी कि जिसमें मेल और फीमेल का ग्रुप बना रहा है, इसमें ये मेल और फीमेल का ग्रुप बना रहा है। ग्रुप बनाने के बाद ये सम डॉट सम राउंड ब्रैकेट हैंगे, हर ग्रुप के न्यूमेरिक कॉलम का टोटल कैलकुलेट करेगा, यानी कि जो भी उसका ग्रुप होगा उसके न्यूमेरिकल कॉलम को कैलकुलेट करेगा ये। ठीक है, और जो इसका आउटपुट होगा वो मेल के टोटल और फीमेल के टोटल अलग अलग शो होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इसने हमें यही कराया। ठीक है, जेंडर फीमेल कितने हैं 64594 टोटल, मेल कितने हैं 83416 टोटल है। ठीक है, सीनियर सिटीजन 0 है इसमें, मेल में सीनियर सिटीजन 1 है, पार्टनर में नहीं है कुछ भी। ठीक है, यस नो नो नो, यस यस नो नो, यस और नो। ठीक है, ये हमें इसने वैल्यू। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद हमने मान लीजिए यहाँ पे हम हैंडल करना चाहते हैं कुछ मिसिंग वैल्यूज को, तो df3 डॉट ड्रॉप NA राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, जिससे ये हमारी मिसिंग वैल्यूज को डिलीट कर देगा। ठीक है, जो भी मिसिंग वैल्यूज होंगी उन सबको इस पूरे डेटा में से ये डिलीट कर देगा और ये पूरे डेटा को शो कराएगा। ड्रॉप करने के बाद मान लीजिए हमने यहाँ पे df3 टू CSV, यानी कि जो फाइल हम जो हमने डेटा में चेंजमेंट करी है उसको हम सेव कराना चाहते हैं, तो सेव कराने के लिए हमने df3 टू CSV, यानी कि CSV फाइल में सेव करता है, और यहाँ पे हमने जो फाइल का नेम है वो दिया, टेस्ट डेटा डॉट CSV दिया, इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल दिया, यानी कि जो रो की इंडेक्स हो वो 0 1 2 3 4 5 6 7 हो, फाइल में सेव नहीं हो, यानी कि इंडेक्स इक्वल्स टू 2 देते तो ये 0 1 2 3 के उसमें फॉर्मेट में सेव करता, और इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल दी तो इसमें रो की जो इंडेक्स होगी वो 0 1 3 के उसमें सेव नहीं होगी। अब ऐसे ही एक और डेटा को यहाँ पे हमने इंपोर्ट कराया, यहाँ पे डेटा को इंपोर्ट कराया, इंपोर्ट कराने के बाद उस डेटा को इंपोर्ट कराने के बाद हमने हेड कराया, हेड में उसने हमें 5 रोज दी, 5 रोज देने के बाद उसकी इंफॉर्मेशन निकाली डेटा की, यहाँ पे इंफॉर्मेशन के बाद शेप चेक करा, डिस्क्राइब चेक करा, डिस्क्राइब चेक करने के बाद हर कॉलम का वैल्यू काउंट चेक करा, हर कॉलम का एक साथ वैल्यू काउंट चेक करा और सेपरेट कर दिया इसको अंडरस्कोर से। यहाँ पे वैल्यू काउंट चेक करने के बाद इसने सारे कॉलम जितने भी हैं हमारे उन सबका वैल्यू काउंट दिया, तो हमारे पास टोटल कितने कॉलम थे, हमारे पास जो नया वाला डेटा है इसमें हमारे पास 777 रोज थी और 19 कॉलम थे। तो ऐसे ही इसने करा 17 कॉलम थे हमारे, उनका पूरा डेटा दे दिया। ठीक है, डेटा देने के बाद अब हमने यहाँ पे df4 डॉट इज नल ब्रैकेट डॉट सम दिया, यहाँ पे नल वैल्यूज को चेक कर रहा है, जहां जहां नल वैल्यूज हो, इसका मतलब है कि जहां जहां नल वैल्यूज हो या फिर नैन वैल्यूज हो वो ट्रू रिटर्न करे या फिर ट्रू रिटर्न करे, यानी कि इसका जो आउटपुट होगा हर कॉलम में कितनी नल यानी कि कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं उसका टोटल काउंट दिखाएगा। तो हमारे पास नेम में कुछ नहीं है, यानी कि हमारा जो डेटा था ये हमारा करप्टेड या डर्टी डेटा नहीं था, इसमें कोई भी नल वैल्यूज नहीं है, ये देखो आप। ठीक है, इसमें कोई भी नल वैल्यूज नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही यहाँ पे हमने सॉर्ट कराया, सॉर्ट कराने के लिए हमने df4 डॉट सॉर्ट वैल्यू ली, किससे सॉर्ट कराए, किस कॉलम के बेसिस पे सॉर्ट कराए, ग्रेड रेड कॉलम के बेसिस पे ये सॉर्ट करा, और असेंडिंग जो है अभी हमने ट्रू कर दिया, अभी इससे पहले मैंने बताया था इसके कोड को पूरा। देन नेक्स्ट हमने यहाँ पे ग्रुप बाय कराया, ग्रुप बाय जो होता है देखिए इसको समझिए, df4 डॉट ग्रुप बाय नेम्स डॉट सम, यानी कि ग्रुप बाय नेम्स का मतलब हो गया डेटा फ्रेम के अंदर जो नेम्स का कॉलम है उसके हिसाब से ग्रुप बाय ग्रुप्स में उसे डिवाइड कर दे, यानी कि ग्रुप बाय कराए। ठीक है,
ग्रुप बाय कराए, यानी कि उसको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और हर एक यूनिक वैल्यू के लिए इसमें एक ग्रुप बनाए और ग्रुप बनाने के बाद डॉट सम का मतलब हो गया हर ग्रुप के अंदर न्यूमेरिकल कॉलम का टोटल हमें कैलकुलेट करके बताए। ठीक है, यानी कि जो इसका आउटपुट होगा हर नेम के लिए न्यूमेरिक वैल्यू के सम को शो करेगा। ठीक है, ये देखिए इसने हर नेम के लिए न्यूमेरिक वैल्यू जितनी है उनके सबके सम को शो कराया। ये सबके सम को हमें ये शो करा रहा है पूरे डेटा के 691 तक के जो इसमें डेटा है, 177 जो रोज है उनका और 18 कॉलम्स है उनका हमें देगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमें मर्ज कराना है दो डेटा फ्रेम को। मान लिया हमारे पास दो डेटा है, दोनों को मर्ज करा के एक ही डेटा बना के उसी एक डेटा पे वर्क करना है। तो इसके लिए हमने दो डेटा फ्रेम बनाए। ठीक है, दोनों को इंपोर्ट कराया, दोनों को इंपोर्ट कराने के बाद हेड अलग अलग करा दोनों का, DA2 यानी कि DA1 का हेड यहाँ पे, DA2 का हेड। अब यहाँ पे हेड कराने के बाद इन्फो निकाली दोनों की। इन्फो निकालने के बाद दोनों को हमने रीनेम करा, रीनेम द कॉलम नेम ऑफ द डेटा, यानी कि रीनेम करा है उस कॉलम के लिए। यानी कि देखिए DA1 इक्वल्स टू DA1 डॉट रीनेम, यानी कि DA1 में DA1 के एक कॉलम का जो अननेम्ड है, अननेम्ड जीरो का, उसको ये आईडी नेम दे दे। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम है ये अननेम्ड जीरो, इसको ये दोनों डेटा के अंदर है, इन दोनों डेटा के अंदर ये जो कॉलम है इसका नेम चेंज कराया, यानी कि इसको हमने आईडी बनवाया। आईडी बनवाने के बाद जब हम इसका नेम को चेक करेंगे तो ये देखिए अननेम की जगह यहाँ पे पहला कॉलम क्या आ गया हमारा, आईडी। दोनों कॉलम में आईडी आने के बाद नीचे अगर हम और बढ़ते हैं, अब हमने दोनों डेटा को मर्ज कराया है। देखिए यहाँ पे मर्ज कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरे को समझिए। देखिए यहाँ पे कि मर्ज कैसे होता है, एक दो डेटा आपस में मिलके एक नए डेटा को कैसे बनाते हैं इसको समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे हमने लिया एक नया वेरिएबल, एक नया नेम जो कि है हमारा DA1_2। ठीक है, ये तो इतना समझ में आया। अब PD डॉट मर्ज, ये PD डॉट मर्ज क्या करता है, दो डेटा फ्रेम को मर्ज यानी कि ज्वाइंट कराता है। ठीक है, कौन से दो डेटा, DA1 और DA2, यानी कि इन दोनों को मर्ज करा है किसके बेसिस पे, आईडी के बेसिस पे, यानी कि जो आईडी का कॉलम है दोनों में सेम है। और मर्ज कराने के लिए आपके पास कोई एक कॉलम उन दोनों डेटा में से ऐसा होना चाहिए जो सेम होना चाहिए, जब ही मर्ज होगा, यानी कि उनको ये जब ही ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आएगा एक न्यू डेटा फ्रेम आएगा जिसका DA1 और DA2 का डेटा को कंबाइन करके देगा, जैसे सेम आईडी वाली वो एक ही लाइन में आ जाती है। ठीक है, मतलब जो आईडी वाली रो है वो एक ही लाइन में दोनों की। ठीक है, जैसे कि एसक्यूएल में इनर जॉइंस होते हैं हमारे। ठीक है, एसक्यूएल जिन्होंने पढ़ी होगी उनको पता होगा, तो नीचे कमेंट करके बताइए कि एसक्यूएल में इनर जॉइंस किसे बोलते हैं। अब ये जो हमारा नया डेटा था इसको हमने यहाँ पे लाए, हमने कॉल करा। कॉल कराने के बाद देखिए इसने हमें 5 रोज दी, 1 2 3 4, यानी कि पहले की 5 रो और 79 कॉलम्स। ठीक है, उन दोनों के टोटल जितने कॉलम्स थे उनको हमें मर्ज करा के यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने उसका डिस्क्राइब निकाला। ठीक है, अब जो हमारा मर्ज हुआ हुआ डेटा है उसका डिस्क्राइब, उसके अंदर नल वैल्यूज चेक करी, नल वैल्यूज अगर हैं तो नल वैल्यूज हमने दिखाए और नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर होंगी तो हम उसको डिलीट करेंगे, नहीं होंगी तो हम उसको आगे बढ़ जाएंगे। फिर हमने शेप चेक करा, शेप हमारा 5,576,79 कॉलम्स हो गए। अब हमने यहाँ पे लूप बनाया, लूप बनाने के बाद उसका पूरा हमने क्या निकाला, वैल्यू काउंट निकाला जैसे पहले करा था। वैल्यू काउंट निकालने के बाद सॉर्टिंग कराई, यहाँ पे सॉर्टिंग कराई। सॉर्टिंग का मतलब यहाँ पे इस कोड का मतलब हुआ कि DA_2 जो टेबल है वो अरेंज हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अरेंज हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बिहाफ ऑफ आईडी, यानी कि आईडी की बिहाफ पे। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 से लेके 576 तक के हमने कुछ कॉलम्स हमारे पे जो हमारे किसी काम के नहीं, जैसे XG NPSG NPXGA, ये कॉलम या फिर H_A, ये कॉलम्स हमारे किसी, ठीक है, इनको हमने डिलीट कराया। तो डिलीट कराने के लिए हमने जो मर्ज कराया हुआ डेटा था वो डेटा उसके अंदर ड्रॉप कराए कॉलम्स को। कौन कौन से कॉलम, H_A को, इनको सेपरेट करा कॉमा से, और इसमें इसको जब हम लोग
रन कराएंगे कोड को तो ये ड्रॉप हो जाएंगे, और जब हम दोबारा इसको देखेंगे इस डेटा को, तो ये डेटा के अंदर वो कॉलम्स यानी कि ये वाले कॉलम्स, ये वाले कॉलम्स कि ये 5-6 कॉलम्स जो थे, ये वाले कॉलम्स हमें नहीं दिखेंगे। आप दोबारा देख सकते हैं ये कॉलम्स हमें दोबारा नहीं दिख रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम विजुअलाइजेशन सीखेंगे मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न के बारे में समझेंगे क्या होता है, क्या इससे करते हैं और कैसे क्या चीज होती है इससे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल साथ डेटा रहे, और आगे के पाइथन के चैलेंज में हमारा साथ दें, ताकि और इंफॉर्मेटिव वीडियो हम बना सकें, आप तक के पहुंचा सकें। थैंक यू।